हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज से हम क्लास 9th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ्स में पहला चैप्टर आप सभी को बहुपद पढ़ाने वाले हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं? बहुपद पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, तो बहुपद में सबसे पहले हम जान लेते हैं, बहुपद में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है, घात क्या होता है। ये छोटा छोटा कुछ बेसिक है वो समझ लेते हैं। ये ये दो उदाहरण लिए हैं। इस उदाहरण की मदद से आप सभी को हम चर, अचर, पद, गुणांक और घात बताने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि चर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं चर क्या होता है। देखिए, बीजीय व्यंजक में जो इंग्लिश में जो लेटर होता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी अल्फा बीटा, ये सब क्या है? ये सब चर है, ठीक है? तो ये सब चर है। तो देखिए, इसमें क्या चर क्या है, इसमें इसमें हमको बताना है चर क्या है। तो इसमें जो चर है वो चर क्या है? इसमें जो चर क्या है? ये वाई है, क्योंकि चर का मान बदलते रहता है चर का मान बदलते रहता है। जैसे ये 3 है, थ्री थ्री तो 5 नहीं हो सकता है। जैसे ये 2 है, 2 तो 4 नहीं हो सकता है, ठीक? और ये y है, y का मान बदलते रहता है, ठीक है? तो अगर हम इस एग्जाम्पल में बात करें तो चर क्या होगा? तो चर, इंग्लिश के लेटर को चर कहा जाता है। और ये इसमें चर क्या है? चर y है, जिसका मान बदलते रहता है, ठीक है? जिसका मान याद रखना आप लोग कि जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। तो इसमें चर क्या है? तो चर y है, ठीक? इसमें चर क्या है? y है। अगर इसमें बात करें चर क्या है, तो चर क्या है? x है। देखिए, चर क्या है? x है। तो ये सब क्या है? चर है। तो उम्मीद करते हैं ये चर समझ में आ गया होगा। अब अचर क्या होता है? अचर क्या होता है? तो अचर होता है जिसका मान नहीं बदलता है। जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे 3 का मान नहीं बदलेगा, 3 3 ही रहेगा। 2 का मान नहीं बदलेगा, जैसे 5 5 ही रहेगा। इसका मान नहीं बदलेगा, तो ये सब क्या होगा? ये सब अचर होगा। जैसे 3 2, ये सब क्या हो गया? ये सब अचर हो गया, ठीक? तो चर और अचर समझ में आ गया होगा। अब आपको समझाते हैं पद क्या होता है। पद क्या होता है? तो देखिए, पद होता है, पहला एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें पद कितना है? तो इसमें कितना पद है? 2 पद है। एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया। तो इस एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल में कितना पद है? 2 पद है। पहला एग्जाम्पल में 2 पद है। दूसरा एग्जाम्पल का बात करें तो इसमें कितना पद है? इसमें 3 पद है। 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो इसमें कितना पद है? 3 पद है, ठीक? कितना पद है? 3 पद है। चलिए, इसमें कितना पद हो गया? दो। पहला एग्जाम्पल में 2 पद और दूसरा एग्जाम्पल में 1 2 3, 3 पद हो गया। अब हम बात करते हैं गुणांक क्या होता है। गुणांक क्या होता है? देखिए, जैसे हम पहला एग्जाम्पल का बात करें, पहला एग्जाम्पल का, तो चर के साथ जो गुना में रहेगा, क्या रहेगा? चर के साथ जो गुना में रहेगा वही क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। जैसे y के साथ गुना में क्या है? तो 3 है। तो 3 क्या मेरा है? गुणांक। अगर हमसे पूछे कि y का गुणांक क्या होगा, तो y का गुणांक क्या होगा? 3 होगा, ठीक? दूसरा एग्जाम्पल में बात करें, अगर हमसे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, अगर हमसे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? देखिए, एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? 2 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 होगा, ठीक? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, एक और, इसी में अगर पूछ दे एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक क्या होगा,
ठीक है, इसी में पूछ दे x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक में देखिए क्या लिखा है, गुणा में क्या लगा है, गुणा में 5 है तो 5 हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम घात समझते हैं कि घात क्या होता है। ठीक है, तो देखिए घात होता है कि पावर, देखिए घात मतलब पावर होता है। जैसे देखिए x पर पावर 2 लिख दिए, ठीक, 2 4 3 6 ये सब क्या है, ये सब घात है। ठीक है, अगर हम पहला एग्जाम्पल का बात करें, पहला एग्जाम्पल का बात करें तो पहला एग्जाम्पल में घात देखिए, पहला एग्जाम्पल में घात कितना है बताइए, पहला एग्जाम्पल में घात कितना है, तो पहला एग्जाम्पल में एक भी घात नहीं है। ठीक, जब घात नहीं है तो नहीं कुछ है तो पावर 1 दिया जाता है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल में घात 1 है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल का बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल में घात कितना है, तो दूसरा एग्जाम्पल में घात कितना है, दूसरा एग्जाम्पल में घात देखिए कितना है, 2 है। दूसरा एग्जाम्पल में घात 2 है। ठीक, यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये 2 एग्जाम्पल से आप सभी को ये बता दिए, ये बेसिक था, ये बहुत ही ज़रूरी था हम लोग को समझना। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी था हम लोग को समझना। ठीक, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप सभी को हम समझाते हैं कि चर के आधार पर बहुपद के प्रकार, कि चर के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक, तो चर के आधार पर बहुपद के प्रकार 2 होता है। क्लास 9th और 10th में सिर्फ यही 2 हमको पढ़ना है, यही 2 यूज होता है, एक चर वाले बहुपद और 2 चर वाले बहुपद। 3 चर वाले भी बहुपद होता है। ठीक है, तो देखिए एक चर वाले बहुपद, एक चर वाला बहुपद क्या होता है हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 3, 2x² प्लस 5x प्लस 3। देखिए इस एग्जाम्पल में, ठीक है, और 2 चर वाला भी लिख देते हैं। ठीक है, तो दो, ये पहले एक चर वाला ये 2x² प्लस 5x प्लस 3 हो गया, और दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल 3x माइनस 2y प्लस 5। ठीक है, प्लस 5। इस दोनों एग्जाम्पल में हम आप सभी को बताने, इस एग्जाम्पल में आपको बताने वाले एक चर वाले बहुपद, और इस एग्जाम्पल में बताने वाले हैं 2 चर वाले बहुपद। तो देखिए एक चर वाले बहुपद को, एक चर वाले बहुपद में सिर्फ एक ही चर होगा, एक चर वाले बहुपद में जिसमें एक चर हो उसे उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसमें कितना चर है, देखिए एक ही चर है, यहाँ भी एक ही चर है, तो ये हो गया एक चर वाले बहुपद। ठीक है, एक चर वाले बहुपद जिसमें एक चर हो। 2 चर वाले बहुपद किसे कहेंगे, 2 चर वाले बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें 2 चर हो। कितना चर हो, 2 चर हो। तो 2 चर हो तो देखिए एक ये एक चर और ये एक चर, इसमें बताइए 2 चर है, इसलिए ये 2 चर वाले बहुपद जिसमें एक चर हो वो एक चर वाले बहुपद। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आप सभी को हम समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक पदी बहुपद, क्या होता है, एक पदी बहुपद। दूसरा होता है द्विपद। ठीक, और तीसरा होता है त्रिपद। ठीक है, पहला होता है एक पदी, दूसरा वो होता है द्विपद, और तीसरा होता है त्रिपद। ठीक है, तो एक पदी बहुपद में सिर्फ एक ही पद होगा। कितना पद होगा, सिर्फ एक पद होगा।
जैसे देखिए इसमें एक पद है, ये भी इसमें एक पद है, ये भी इसमें एक पद है, तो ये सब क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, द्विपदी बहुपद में देखिए इसमें कितना पद है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हुआ, तो टोटल मिला के कितना पद हो गया, तो दो पद हो गया, तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। ठीक है, इसमें भी देखिए एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो इसमें भी कितना पद, तो दो पद, ये भी द्विपद बहुपद। इसमें देखिए ये भी एक पद, ये भी एक पद, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। ठीक है, त्रिपद देखिए क्या होता है, त्रिपद में तीन पद होगा, कितना पद होगा, तीन पद होगा। तो देखिए एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, तो इसमें कितना पद, तीन पद, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद। देखिए इसमें भी तीन पद है, इसे भी क्या कहेंगे, त्रिपद बहुपद। इसमें भी तीन पद है, इसे भी कहेंगे त्रिपद बहुपद। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। चलिए अब जो आप सभी को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं वो है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। देखिए घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है रैखिक बहुपद। पहला क्या होता है, रैखिक बहुपद। क्या होता है, पहला रैखिक बहुपद। ठीक, दूसरा होता है द्विघात बहुपद। दूसरा क्या होता है, द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। ठीक है, देखिए पहला पढ़ते हैं। ठीक है, पहला है ऐसा बहुपद जिसका घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 2x+1, 3x, 2y+9, इस पर घात कितना है, नहीं कुछ है तो एक, इस पर भी घात नहीं कुछ है तो एक, इस पर भी घात नहीं कुछ है तो एक। तो हम कह सकते हैं एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या होगा कि ऐसा बहुपद जिसका घात दो हो। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसका घात दो हो, यानी सीधा हम कहते हैं दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इस पर घात कितना है, दो है, इस पर घात कितना है, दो है, इस पर घात कितना है, दो है, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। त्रिघात बहुपद क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात कितना होना चाहिए, तीन होना चाहिए। जिसका घात तीन होना चाहिए उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो सीधा याद रखिएगा, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे इस पर घात कितना है, तीन है। ठीक, इस पर घात कितना है, तीन है, तो इसीलिए तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। तो आज जो हम आप सभी को पढ़ाए वो बेसिक था। ठीक, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी था। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट आप सभी को पढ़ाने वाले हैं वो एनसीईआरटी बुक। आपका कौन सा बुक रहेगा, एनसीईआरटी बुक रहेगा। कौन सा बुक रहेगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक से जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जुड़िएगा। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर आप सभी को आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।